मुझे कहने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है कि गधों जो सेक्शन 112 के तहत अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो ये पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम है, यानी कि छोटा मोटा क्राइम। तो हमारे देश में नीट जैसा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम का लीक होना कोई छोटा मोटा अपराध है, और उसके लिए सिर्फ 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नीट पेपर को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि नीट पेपर ने बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें नहीं, उनकी हौसले भी तोड़ दिए हैं। क्योंकि आप सभी ने पता है भाई, अभी नीट पेपर जो चल रहा है मामला, हर तरफ एक बहुत बड़ा सदमा लगा है बच्चों को। और ये कहीं ना कहीं किसकी गलती है, क्या सरकार का इसमें योगदान था, किन की गलतियाँ रही है। जो मुख्य आरोपी है शुभम, जो काफ़ी जो राजस्थान से बताए जा रहे हैं, तो ये पेपर कैसे लीक हो गया, और ऐसे ऐसे मामले जो है लगातार देखने को मिलता है। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये सरकार ये कहती है कि हम अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर निखिल जी रावल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी नीट के स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे हैं। इनका अनुभव क्या कहता है इस चीज़ को लेकर के, और इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। और जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं आत्महत्या करने पर मजबूर है। तो हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आप सबका भी स्वागत है। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश में इस चीज़ की चर्चा है। एक बच्चा पूरी मेहनत लगा देता है, एक परिवार की पूरी उम्मीदें होती है इस चीज़ पर, और एक देश के स्वास्थ्य की भी बात है। क्योंकि आप सभी ने भी पता है, जो नीट क्लियर करके बच्चा डॉक्टर बनता है, अब वो क्या इलाज करेगा, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, जो बच्चा नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो पूरा अपना जीवन दांव पे लगा देता है एक डॉक्टर बनने के लिए, और वो एग्ज़ाम देता है, और उसके बाद उसको ये पता चले कि जो मेरी मेहनत है 2 साल की, कोई कोई बच्चा 2 साल मेहनत करता है, कोई 3 साल मेहनत करता है, और उसके बाद ये पता चले कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया है और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो रहा है, वो एग्ज़ाम हमारी जो एजेंसी है उसने कैंसिल कर दिया है, दोबारा से एग्ज़ाम करेगा, तो उसको बहुत धक्का लगता है। उसका जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल ही टूट जाता है, जो उसकी हिम्मत है वो पूरी की पूरी टूट जाती है। जब हमने भी एग्ज़ाम दिया था तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जो एग्ज़ाम था वो दोबारा हुआ, फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर से री एग्ज़ाम हुआ। तो जो बच्चा है जो 12th के बाद नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो बहुत ही मासूम बच्चे रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में कि क्या घपला हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। और अगर ऐसे बच्चे जो ईमानदारी से नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि जो हमारे देश की एजेंसीज़ हैं वो जो एग्ज़ाम है वो निरपक्षता से नहीं करवा पा रही है, पूरी साफ़ सफाई से नहीं करवा पा रही है, तो उनका हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ नफ़रत पैदा हो सकती है। अगर वैसी चीज़ें होती है तो वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो सर, किसकी गलती मानते हैं इसमें? आपने भी जब देखा है, आपने भी स्टूडेंट रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कहाँ पर पेपर बनता है, कैसे कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेंटरों पे, किस तरीके से होता है? जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और इसका जो पेपर जो बनाते हैं वो अलग फैकल्टी रहता है, जो जहाँ पे प्रिंट होता है वो अलग जगह होता है, और उसके बाद अलग अलग सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद एक डेट डिसाइड करके ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये लंबी प्रोसीजर है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे प्रिंटिंग होती है, जहाँ पे प्रिंट होता है ये पेपर, क्योंकि इसको छापा जाता है उससे पहले, तो ये पेपर कैसे लीक होता है? क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो ऐसे में सरकार या कानून सिस्टम इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि भी इसको इस तरीके से रोका जाना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चों की इस पर उम्मीद होती है। तो इसको सीरियसली नहीं लिया जाता इस चीज़ को? नहीं, सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जो हायर अथॉरिटीज़ के जो कर्मचारी है, जो उनके ऑफिसर्स है, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट में इतना जो देश का इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, जिससे हमें हमारे देश के लिए यंग डॉक्टर्स मिल रहे हैं, और वही डॉक्टर्स आगे चल के हमारे देश के पेशेंट्स को ठीक करने वाले हैं, हमारे देश के लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाले हैं। अगर उनके एग्ज़ाम में इतनी धधंधली होगी तो ये बहुत ही घातक है हमारे देश के लिए। ऐसी एजेंसीज़ के बिना, जो ऑफिसर रैंक के बंदे हैं, उनके बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट में ऐसी चीज़ें होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अधिकारी हो या कोई जो आम नागरिक है उस पेपर को लीक करने वाला, अगर वो पेपर आपने लीक करवा दिया और मेरे वर्ग का कोई ऐसा स्टूडेंट बैठ गया उसके अंदर, तो आपका अगर कोई घर का पेशेंट होगा, उसकी क्या हालत करेगा? उसकी किडनी बेच सकता है, ऐसे ऐसे उसके मन में विचार आ सकते हैं। क्योंकि जब वहाँ पे लालच पैदा हो गया तो आगे जा कर के वो क्या करेगा?
सर इस पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो अनपढ़ बच्चा है, यानी कि जिसने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं और वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है, तो क्या स्वास्थ्य का क्या सिस्टम रहेगा इसकी? बिल्कुल, जो हमारे देश में डॉक्टर्स बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। उसमें जैसे आपने कहा, जो बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको एग्ज़ाम पहले से मिल जाता है तो वो क्वालिफाई कर लेंगे। यानी कि मुझे कहने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है कि जो गधे हैं वो घोड़ों की रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से अगर कुछ गधे घोड़ों की लाइन में आ भी जाते हैं तो आगे जाके, जैसे आपने बोला, वो गलत तरीके से उन्होंने एडमिशन लिया है तो आगे जाके गलत काम ही करेंगे। कोई पेपर दे रहा है 50 लाख तक बच्चों ने दिए हैं पेपर, जिन्होंने लीक करा है, उसमें कितना बड़ा अपराध है ये। और इसमें हमारे देश का जो नियम संहिताएं हैं वो भी कुछ नहीं कर रही है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 111 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है अगर कोई 4 व्हीलर गाड़ी चोरी हो जाती है, और उसके लिए उम्र कैद तक की सजा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 112 के तहत अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो ये पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी कि छोटा मोटा क्राइम। तो हमारे देश में नीट जैसा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम का लीक होना कोई छोटा मोटा अपराध है, और उसके लिए सिर्फ 1 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में आपका हमारा 400 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। अब आप बोल रहे हो कि इसको हम दोबारा करवा देते हैं, उसका पैसा नहीं लगेगा। जिन बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया, जिनका सिलेक्शन हो रहा था, जिनका जो मेंटल पीस है वो तो आपने पूरा ख़त्म कर दिया। कितने सारे बच्चे हैं जिनकी पूरी हिम्मत टूट गई है कि हम दोबारा तैयारी नहीं कर पाएंगे, दोबारा एग्ज़ाम कैसे दे पाए। जो उनका मेंटल पीस है बिल्कुल निराश हो चुके हैं कुछ बच्चे। सर आप भी स्टूडेंट रहे, आप भी छात्र रहे हैं नीट के, आपने किस तरीके से तैयारी करी और कैसे कैसे इसका कैसा सफ़र होता है इस नीट एग्ज़ाम देने तक का? 12th जिसने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से किया है वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होता है। एक बच्चा लगभग 12 से 14 घंटे की मेहनत करता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या मैं तो ये तक कहूँगा कि आईएएस का जो एग्ज़ाम है उससे भी टफ एग्ज़ाम है। एक बच्चा बिना अपना कोई फ्रेंड सर्कल रहता है, घूमने नहीं जाता है, अपनी शादी फंक्शंस को छोड़ देता है, दिन रात एग्ज़ाम की तैयारी में लगा रहता है, और एग्ज़ाम देने के बाद उसको पता चले कि वो दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप खुद ही सोचिए जो उसकी मानसिक हालत है वो क्या रही होगी। सर दिन रात जागना पड़ता है, एग्ज़ाम रेलवे स्टेशन पे भी लेटना पड़ता है कई बार, और बाहर भी रहना पड़ता है घर से, तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट ये इस फ्यूचर रहता है। भाई बच्चे बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो सर सरकार को लेकर के आप क्या कहोगे? क्योंकि सरकार तो पूरा देश चलाती है, और देश चलाने वाले जब ऐसे रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीधा सीधा सरकार पे सवाल उठता है। बिल्कुल सीधा गवर्नमेंट पे सवाल उठता है। जो हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इसके ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा है कि कैसे पेपर लीक हो रहा है, क्यों ले रहा है। उनको बयान देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी होना चाहिए। आप हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, अब की बार भी बोल दिया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये सारी इन्वेस्टिगेशन, वो चीज़ें जायज़ है, लेकिन एक्शन ना, ऐसे पेपर लीक ना हो उसके लिए कोई भी सख्त नियम नहीं है। एक बच्चा जो नीट के एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है, कोई आपको फुल स्लीव्स की कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज लोवर पहनना है, पानी की बोतल तक नहीं ले जा सकता है, अगर लेके जाना है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई घड़ी नहीं पहन सकता है, गले में कुछ नहीं पहन सकता है। इतनी सारे सख्त नियम कानून हैं उस बच्चे को ताकि चीटिंग ना कर सके। लेकिन जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आप एक बंदे का नाम बता दीजिए जो पहले भी पेपर लीक हुए, किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन हुआ हो। जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक हमारे देश की गवर्नमेंट एग्जाम्पल सेट नहीं करेगी उनको सज़ा दिलाकर, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। और हमारे देश के अब की बार 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनके जीवन के साथ, उनके फ्यूचर के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। देखो जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे हमारी नेशनल मीडिया है, आपको लगता है कि भी उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखाया है ताकि उन बच्चों की उम्मीद फिर से जाग उठे या फिर उनको हौसला मिले कि हाँ, हमारी आवाज़ उठाने वाला भी आज है? क्या लगता है, नेशनल मीडिया ने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है? नहीं, नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम है वो लीक हो गया है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है जिस हद तक खुल के इस बारे में बात करनी चाहिए, उन बच्चों की राय लेनी चाहिए, उन पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की राय लेनी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो उनको देते हैं, उस हद तक वो अप्रोच नहीं कर रहे। जो आप जैसे जो पत्रकार हैं वो इन मुद्दों को ज़्यादा उठा रहे हैं, जिससे लोग ये मतलब बहुत ही अंदर से इतना बुरा फील होता है ना जब ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने में आती है। हम भी डॉक्टर्स हैं, हमने भी तैयारी की है, हमने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो वो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं अभी कि सर
एग्ज़ाम मैंने इतना अच्छा दिया था, मेरा सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस थे, मेरे इतने नंबर आ रहे थे, अब दोबारा मैं वही तैयारी करूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी पापा से, हम जैसे फ्रेंड से, हम जैसे दोस्तों से पैसे लेके घूमने के लिए चले गए, अपना फ़ोन ख़रीद लिया, अपने जो नोट्स थे वो फाड़ दिए कि भाई अब इस जो इतना प्रेशर के साथ वो तैयारी कर रहे थे, वो प्रेशर से हम लोग मुक्त हो चुके हैं, अब फ्री एक लाइफ जिएंगे, डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने एग्ज़ाम की जो तैयारी है, कि जो नोट्स बनाए थे वो फाड़ दिए। अब दोबारा से उनको पता चले कि हमें दोबारा से तैयारी करना है, उसी टॉक्सिक माहौल में तैयारी करनी है, तो ये उनके लिए कितना प्रेशर की बात है। तो सर उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो आपने जिक्र किया है कि बच्चे ने इतनी मेहनत करके, इतना मेंटली प्रेशर होता है उनके ऊपर, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो आज बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं कि हम सुसाइड कर ले, हम ख़त्म हो जाएं क्योंकि हमारी उम्मीदें थी। और बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी होती है कि भी अगर वो अब रह गई एग्ज़ाम में तो आने वाले टाइम में उनकी शादियां हो जाएंगी, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, या फिर परिवार वाले, आपको पता है लड़कियों को बाहर भेज के ही राज़ी नहीं है आज के माहौल को देखते हुए। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे अच्छे तरीके से, ताकि उनका हौसला भी बना रहे और वो आगे इस चीज़ पे ध्यान भी रखें? ठीक है, देखिए उन बच्चों को इन चीज़ों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही मेंटल पीस को हरास करने की चीज़ें हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत को गवर्नमेंट लगा लो या कोई एजेंसी लगा लो, एक झटके में रद्द कर देती है। ये कह देती है कि इसको हम दोबारा करवाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बात नहीं बनेगी, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। जिन्होंने ये गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने पड़ेंगे। बल्कि मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो एक तरीके से देशद्रोही है, उनके खिलाफ NSA एक्ट लगना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अभी दिया है, ये जो हो गया है उस चीज़ को आप इग्नोर करके उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने मेंटल पीस को ख़राब मत कीजिए। आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आप अच्छे डॉक्टर बनिए, अपने देश को सर्व कीजिए। आगे जाके आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। और जो ये छोटी मोटी चीज़ें इनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो समय है वो अपने गोल पे फोकस करने का है। तो जितना आप फोकस रहोगे उतना आप अच्छा अचीव कर सकते हो। बाद में इन सब चीज़ों के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन अभी आप मुद्दों से मत भटकिए। आपका अभी जो मेन फोकस है वो पढ़ाई करना है, तो आप सिलेक्शन लीजिए, डॉक्टर बनिए और अपने देश के लिए सर्व कीजिए। तो ये हमारे साथ निखिल रावल जी जो डॉक्टर हैं, इनसे हमने बातचीत करी है और आप भी इस चीज़ पर ध्यान दे करके आगे बढ़िए। और हम तो लगातार सवाल करते रहेंगे और मैं तो कहूँगा कि इस चीज़ पर जागरूक होना चाहिए। जब इलेक्शन अच्छी तरीके से हो सकते हैं, उनमें कोई धांधली नहीं हो सकती, तो नीट का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता क्लियर तरीके से? बिल्कुल जी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आपके देश में या आपके गांव में कोई सरपंच है और वो जीत गया है और उसको कुछ दिन बाद ये कहा जाए कि हम दोबारा से इलेक्शन करवा रहे हैं, तो क्या वो उस इलेक्शन को कराने के लिए राज़ी होगा, सहमत होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी जो रूह है वो काँप जाएगी, भले ही वो अच्छे मार्जिन से जीता हो फिर भी, क्योंकि दोबारा क्या हो जाए, लोग कैसे पलट जाए, वैसा कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसा ही सेम पेपर के साथ भी है। अगली बार बहुत सारे बच्चे तो इस प्रेशर में है कि अब की बार का जो पेपर था वो आसान था, अगली बार भी क्या इतना ही आसान पेपर आ पाएगा? अगर इससे टफ पेपर आ गया, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आप कई हज़ारों रैंक पीछे आ जाते हो। लेकिन वो जो सर्वे जो जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ उनके लिए तो थोड़ी सी एक वो मौका मिल गया उनको भी इस चीज़ का, उनको लेकर के आपके क्या हो? नहीं, उनको मौका मिला है, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था और बाई चांस अब की बार एग्ज़ाम हुआ और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी गई ना। आपने कहा कुछ बहुत सारी लड़कियां, हमारी बहनें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका अगर 1-2 नंबर से सिलेक्शन अब की बार हो जाता और अगली बार बाई चांस नहीं हुआ, तो उनके माँ बाप हो सकता है उनकी शादी कर दें। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे देश की, हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं उनके ऊपर। तो मैं उनके माँ बाप से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए और उन्हें एक मौका दीजिए। और आपको, अगर आपका बच्चा इस के जो एग्ज़ाम है, पेपर लीक है, इसमें शामिल नहीं है, तो आपको अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, उनके सर पे हाथ रखना चाहिए और उनकी ईमानदारी को सैल्यूट करना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो इस एग्ज़ाम को दोबारा दे सके और क्रैक कर सके। बिल्कुल। तो आपको कैसी लगी जानकारी? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि और बच्चों का भी हौसला बढ़े। हमारे साथ निखिल रावल जी थे। सर शुक्रिया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको।